अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी जी सुबह का टाइम है और इधर बन रहा है नाश्ता। हाँ जी, तो इधर मैं बना रही हूँ अभी आलू नाश्ते के लिए, क्योंकि मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हुए हैं। सुबह मैं उठी हूँ तो मैंने सबसे पहले सोचा है कि मैं एग फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द था तो फिर मैंने सोचा है कि मैं अंडे नहीं खाती, आलू बना लेती हूँ क्योंकि ये भी बड़े क्विक से बन जाते हैं। और नाश्ता करते करते मुझे ख़्याल आया है कि मेरे पास ना इस्माइल का कोई भी कोट या स्नो सूट नहीं है और अभी आगे आ रही है बहुत ज़्यादा ठंड। तो मैंने इसके लिए अभी फ़िलहाल तक इसलिए कुछ कोट गर्म नहीं लिया था, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के साइज़ का कुछ पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा था जैसे अब सर्दी स्टार्ट होगी तो मैं उसी टाइम जाके इसके लिए ले आऊँगी। तो मैंने हस्बैंड से कहा है कि पहले चलेंगे एज़रा पे, जो घर के करीब है। अगर मुझे वहाँ से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग टाउन चलेंगे और वहाँ से कोई मैं इसके लिए अच्छा सा कोट ले लूँगी, क्योंकि रोज़ाना बच्चों को बाहर लेके जाना पड़ता है और इतने छोटे बच्चों को सर्दी से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस्माइल तो है भी बहुत ज़्यादा छोटा, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी बच्चों को बाहर लेकर जाओ तो इनको एक कंफर्टेबल कपड़े पहनाओ और दूसरा इनको गर्म करके लेके जाओ, नहीं तो ये बच्चे हर दूसरे दिन बीमार ही हुए होते हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने बनाए थे आलू। तो उसके लिए मैंने लिए थे 3 आलू और उनको जी मैंने सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और फ्राई करने के बाद फिर मैंने उसमें टमाटर ऐड किए हैं और उनको थोड़ा सा फ्राई करके तो उसमें मैंने स्पाइसेस डाले थे, यानी कि थोड़ी सी ब्लैक पेपर और क्यूमिन सीड्स और थोड़ा सा साल्ट। बस यही कुछ डाला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला। और जब वो थोड़ा सा पक गया था तो उसमें जी ये थोड़ी सी टमाटो प्यूरी थी वो डाली थी। और यहाँ पर जो इब्राहिम है वो आके कभी मेरा जो है चूल्हा इसको बंद कर रहा था और कभी जो है तो वो मुझसे ये चीज़ें मांग रहा था कि मामा स्पून दे दो, या फिर ये जो प्यूरी डाल रही थी तो इसके लिए रो रहा था कि मामा ये मुझे चाहिए तो मुझे दे दो। तो यहाँ पर जी ये मेरे आलू जो थे ये बिल्कुल रेडी हो चुके थे, तो मैंने इनको रखा था थोड़ी सी देर दम के लिए। और जितनी देर के लिए मैंने इनको दम पे रखा था तो मैंने साथ ही ब्रेड अपनी गर्म कर ली थी, ताकि जितनी देर में ये तैयार हो जाएं तो ब्रेड भी तैयार हो जाए। तो इधर ही मेरा नाश्ता हो गया था रेडी, तो नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद थोड़ा बच्चों को रेडी करके फिर टाउन चलते हैं। तो इधर जी हम लोग टाउन पहुंच आए थे और यहाँ पर जी मैंने की थी थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह, जो कि मैं आगे आप लोगों को व्लॉग में जाके दिखा। तो आज टाउन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था। शायद इसकी वजह ये थी कि आज वेदर जो था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब धूप वगैरह बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जो है धूप कभी कभार देखने को मिलती है, तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि जब भी वेदर अच्छा हो तो ज़रूर बाहर वॉक के लिए जाया जाए। तो यहाँ पर जी हम लोग अभी विक्टोरिया सेंटर में हैं और इधर जी हम लोगों ने थोड़ी सी देर के लिए स्टे किया था। और यहाँ पर जी इब्राहिम जो है तो उसको भी थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए नीचे छोड़ा था, क्योंकि इब्राहिम जो है तो ये ज़्यादा देर के लिए बैठा रहे तो फिर उसके बाद ना इसकी चू 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 शुरू हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है उससे पहले ही इसको थोड़ा सा। और यहाँ पर जी इब्राहिम को लेकर दिए थे चिप्स और साथ ही जी इसको आइसक्रीम लेकर दी थी। वैसे जो इब्राहिम है ये खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करता है, लेकिन कभी कभार ये चिप्स और आइसक्रीम जो है वो खुशी से खा लेता है। ज़्यादातर आइसक्रीम खुशी से खा लेता है। और मैं तो इसको आइसक्रीम नहीं दे रही थी, लेकिन बाबा ने बोला कोई बात नहीं है, खैर है, इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, दे दो बच्चे, कुछ नहीं होता। और यहाँ पर जी ये टाउन में कुछ झूलों वगैरह का सेटअप हो रहा था, लेकिन पूरा नहीं हुआ था तो हम लोग इधर नहीं जा सकते। तो इधर ही अभी हम लोग आ गए थे टाउन से वापस, और वापस आके थोड़ी देर के लिए मैं भी सो गई थी और बच्चों को भी थोड़ी देर सुलाया है। तो उठी हूँ तो मेरे घर आना था मेरी फ्रेंड ने, तो मैंने सोचा है कि कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो कि बड़ी जल्दी बन भी जाए और थोड़े से टाइम में भी बन जाए। तो फिर जी मैंने चिकन निकाला है तो मैंने सोचा चलो जी चिकन पुलाव बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं आपको इसकी रेसिपी बताती चलूँ कि यहाँ पर जी मैंने प्याज लिया था और प्याज को मैंने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन किया था, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था क्योंकि उसमें मुझे पहले डालना था चिकन।
तो यहाँ पर जी मैंने उसमें चिकन डाल के तो उसको फ्राई कर लिया था और फिर जी उसमें मैंने ऐड किए थे टमाटर और अपने जी बाकी स्पाइसेस। तो मैंने इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाले, जस्ट इसमें मैंने बिरयानी मसाला डाला है और जी इसमें मैंने नमक डाला है और साथ थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और डाल के जी इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। और इतनी देर में जी मैंने अपना बाकी काम कर लिए थे वे, क्योंकि सुबह कुछ नाश्ते वाले बर्तन थे और बाकी जी साथ कुकिंग के दौरान कुछ बर्तन गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा है इतनी देर में बाकी जो है तो वो अपना काम भी कर लेती हूँ और साथ साथ फिर मैंने फ्रूट चाट भी बना लिया था, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रूट्स पड़े हुए थे और मेरा बिल्कुल भी फ्रूट खाने को दिल नहीं करता। और अगर फ्रूट चाट बना हुआ हो तो फिर मैं थोड़ा सा फिर खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जी ये मैंने जो टमाटर रखे थे इनको मैंने जी 2 पीसेस में कट करके इनको दम पे रख दिया था और फिर जो इसका मैंने ढक्कन उतार के इसके छिलके रिमूव किए थे, तो ये बड़ी आसानी से रिमूव हो गए थे। तो यहाँ पर जी मेरा जो है मसाला वो तैयार हो चुका था और पानी जो है वो बॉयल हो चुका था। तो फिर जी मैंने इसमें ऐड किए हैं चावल और जब पानी बॉयल हो चुका था तो फिर जी इसको मैंने दम पे लगा लिया था। और जी साथ ही साथ फिर जो बच्चों के सुबह के कपड़े गंदे हो चुके थे वो बच्चों के कपड़े धोने के लिए भी डाले हैं और बच्चों के कपड़े चेंज भी किए हैं, क्योंकि वो सुबह टाउन गए हुए थे तो उन्होंने अपने कपड़ों का बिल्कुल कबाड़ा किया हुआ था। और बस यही कुछ होता रहता है घर पर, कभी बच्चों को देखो और साथ साथ ही कुकिंग भी करो। तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था ऐसे 2 चीज़ों को हैंडल करना, लेकिन यह है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो बंदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो इधर जी जो चावल का पानी था वो ड्राई हो चुका था और मैं इनको अभी रखने लगी हूँ दम पे। तो 15 से 20 मिनट्स के लिए मैं इनको दम पे छोड़ दूँगी। इधर जी मेरी फ्रेंड आ चुकी थी और इब्राहिम जो है तो यहाँ पर ये ब्लॉक्स के साथ खेल रहा था और इसको हर चीज़ जो है ना वो गाड़ी बनाकर खेलना बहुत पसंद है। और यहाँ पर जी ये इस्माइल का बाउंसर है और ये जी होता है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन इब्राहिम जो है तो ये ख़ुद को अभी भी बहुत स्मॉल बेबी समझता है और इसको हर चीज़ वो पसंद होती है जो कि इस्माइल की हो। और फिर मैं इसको मना नहीं करती। पहले तो मुझे इसके ऊपर गुस्सा आता था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि ये भी छोटा है तो इसको भी बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करूँ। तो अब मैं इसको किसी भी चीज़ से मना नहीं करती। और यहाँ पर जी ये प्ले मैट में इस्माइल को खोल कर दिया है खेलने के लिए, तो यहाँ पर भी जी इब्राहिम जो है तो वो उससे पहले आके लेट गया है। तो मुझे कभी कभार इब्राहिम की ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देख के अच्छी भी लगती हैं। मैं कहती हूँ कि ये भी छोटा बच्चा है और ये सब कुछ इब्राहिम के लिए भी नया है, क्योंकि जब इब्राहिम छोटा था, जब उसके लिए ये प्ले मैट था तो पता नहीं उसने इस तरह एंजॉय किया था कि नहीं, लेकिन अब जो है वो इस्माइल की चीज़ों को वो माशाल्लाह बहुत एंजॉय करता है। और अभी जी यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं खाना और यहाँ पर जो चावल थे वो रेडी हो चुके थे और साथ ही मैंने फ्रूट चाट भी बना लिया था। तो फाइनली जी इस्माइल का जो स्नो सूट है वो आ गया है और ये जी है हाफ वाइट कलर में और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ, मेरी पिछली वीडियो में मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आप अपने बच्चों के कपड़े किधर से लेती हैं, और इब्राहिम के बारे में अक्सर लोग मुझसे टिकटॉक पे पूछते रहते हैं कि इब्राहिम की जी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इब्राहिम के कपड़े मैं किधर से लेती हूँ। तो मैं कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे कहीं पर भी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है और जो मुझे लग रहा होता है कि जो इब्राहिम के साथ सूट करेगी तो मैं वहाँ से वो चीज़ ले लेती हूँ। आप कोई भी चीज़ ले लें, आप जो आपके साथ सूट कर रही हो तो वही चीज़ आपको आपके लिए ब्रांड बन जाती है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें लूँ जो कि मुझे पता होता है कि ये मेरे बेटे के साथ सूट करेगी, तो मैं वो चीज़ ले लेती हूँ। और ये जो है तो ये मैंने जॉन लेविस से लिया था। मैं प्राइमार्क पर भी गई थी लेकिन वहाँ पर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लास्ट ईयर ऐसा ही इब्राहिम के पास था और फिर जी ये वाला जो है तो मैंने इस्माइल के लिए ऐसा ले लिया है। तो आई होप जी आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।